ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने के सोमवार का दिन आ गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सोमवार के दिन करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा इन सभी उपाय को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का जो पहला उपाय होगा माता अशोक सुंदरी की जगह पे करना होगा। दूसरा उपाय, आपको बस 1 बूंद शहद लेना होगा, छोटा सा उपाय है। तीसरा उपाय, आपको 1 चम्मच दही से करना होगा। और चौथा उपाय, आपको बस ओम बना के चले आना है। सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने होंगे। कहोगे भैया करें तो बेनिफिट बता दो पहले। तो इसका एक ही फ़ायदा है, वो है मनोकामना। आप सब कुछ करके हार रहे हो ना, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इस उपाय को करिएगा। ठीक, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? बेलपत्र दिख रही है। तो कितनी प्यारी बेलपत्र, कहीं से कटा पिटा कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। इसी तरीके से बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना है। इस कलश के अंदर बेलपत्र को नहीं डालना। ठीक, अब जो बताने जा रहा हूं उस चीज़ को समझिएगा। क्या करेंगे, अपना दाहिना हाथ आप कुछ इस तरीके से आगे करेंगे। ठीक है, दाहिने हाथ के ऊपर आपको क्या रखना होगा? एक बेलपत्र, जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ आपको दिख रहा है, इसी तरीके से बेलपत्र रखना। और इसी बेलपत्र के ऊपर आप क्या करेंगे, जो कलश में आपने जल भरा है, बेलपत्र के ऊपर आप कलश को रखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, दाहिने हाथ में लेके पहुँच गए। क्या करेंगे, अब उस कलश को अपने बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में पकड़ना। ठीक है, और जो आपके पास में एक बेलपत्र है, पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से समर्पित करना। अब जो आपके बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में कलश का जल है, उसको आप क्या करेंगे, आधा, पूरा नहीं, आधा आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बाकी का जो आधा बचा हुआ जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। ये जो कटी भाग आपको दिख रहा है गोल गोल, इसी कटी भाग पर आपको गोल गोल घुमाते हुए जल को समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। ठीक है, बात है समझ में? इतना करने के बाद वहां पर खड़े होना, हाथ जोड़ना महादेव के सामने, अपना झोली फैलाना, महादेव से प्रार्थना करना। महादेव, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा व्रत कर लिए, बहुत प्रार्थना कर ली, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। आप कुछ भी करके किसी भी तरीके से हमारी इस इच्छा को पूरा जरूर करिएगा। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला उपाय बहुत ज़्यादा आसान था आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। दूसरे उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपको करना होगा शहद से, है ना। बहुत आसान उपाय है, ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है, तो करिएगा सभी लोग। ठीक है, देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा पीला चंदन। ये जानबूझ करके मैं ऐसी फोटो लगाता हूँ ताकि जितने मेरी भाई, जितने मेरी बहनें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि बहुत लोगों के पास अष्टगंध के फॉर्म में पीला चंदन आता है। तो आप अष्टगंध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पीला चंदन लेना। साथ ही साथ ज़रूरत होगी आपको लाल चंदन की भी। ठीक है, पीला चंदन के साथ आपको लाल चंदन की भी ज़रूरत होगी। अब जो बता लेना होगा, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चम्मच से बहुत ही कम ही लेना। थोड़ा सा शहद, मतलब 1 बूंद शहद की हमें ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, है ना। अब देखो, जो आपके पास पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को अच्छे तरीके से आप लगाएंगे इस आगे वाली पत्ती पे, जितनी भी अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो लाल चंदन आपके पास है, ये जो नीचे की दोनों पत्तियां दिख रही हैं, लाल चंदन का लेपन इन दोनों पत्तियों पे करेंगे। जो आपके पास शहद है ना, उस शहद को आप कहाँ पे लगाओगे, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ। शहद को ये जो डंडियों के बीच का भाग होता है, यहाँ पे लगाओगे। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ये उपाय क्या हम सोमवार के दिन ही कर सकते हैं या किसी और दिन? देखो, यह उपाय खासकर होता है किसी भी विशेष परिस्थिति में करने के लिए, जैसे सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, कोई मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, इस दिन इस उपाय को करना चाहिए, चाहे एकादशी पड़ जाए। ठीक है, तो सोमवार का दिन पड़ रहा है, साथ ही साथ एकादशी का भी पर्व है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, शहद लगा लिया, आपकी पत्ती कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगी, है ना। एक बेलपत्र को उठा के लाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। ठीक है, अब ये जो स्थान आपको दिखता है, पता होगा कौन सा स्थान है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अरे होता है, तो यहीं पर उस एक बेलपत्र को रखना होगा। जिस तरफ आपने चंदन लगा रखा है, वह चंदन का भाग आपको शिवलिंग पे टच कराना
चढ़ाना है, यानी कि जब आप ऊपर से उस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद बेलपत्र देखें तो चंदन का भाग आपको दिखना नहीं चाहिए, उल्टा समर्पित करना होगा। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद यहाँ पे खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ फेस रखना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल, शुद्ध जल समर्पित करना, तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से और इस बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस बेलपत्र से होता हुआ जो जल नीचे गिर रहा है अपने दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा करके आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, वो काम आपका पूरा जरूर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब देखो, वीडियो भी खत्म नहीं हुई। ये जो बेलपत्र यहाँ पर आपने समर्पित किया है ना, इस एक बेलपत्र को यहाँ से आपको उठा लेना है। ठीक है, और उठाने के बाद क्या करेंगे, आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं हो, ले जा करके अपनी मनोकामना कहते हुए उस एक बेलपत्र को उसमें डाल देंगे, उसमें प्रवाहित कर देंगे, उसमें विसर्जन कर देंगे। क्योंकि भैया हमारे घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, हम क्या करें, तो आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, कोई वट वृक्ष का पेड़ हो, कोई बेल का पेड़ हो, तो वहाँ पर ले जा करके आप अपनी मनोकामना से उस एक बेलपत्र को रख देना उस पेड़ की जड़ में। आपकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। बहुत ही नया सा उपाय था, तो इस उपाय को ज़रूर करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दही से करना होगा। ठीक है, लेकिन इस उपाय के फ़ायदे क्या है और कैसे करना है बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बताते हैं कि आपको इस उपाय को कब करना चाहिए। तो आपको यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए करना होगा, और वो भी सोमवार के दिन। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे यहाँ धन संपदा नहीं आती, कर्ज हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा ब्याज बढ़ता ही जा रहा है, हम क्या करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से दही। ठीक है, दही लेना जो कि गौ माता के दूध से बना हुआ दही हो। आजकल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भैंसों के भी जो दूध आते हैं ना, उनके भी दही बनने स्टार्ट हो गए। तो आप मार्केट से अगर लेते हैं तो उनसे कहना, भैया जो गौ माता के बने हुए दूध से हो वही दही हमको देना। ठीक है, ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र। ठीक है, ज़्यादा ले लेना, बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र लेना। अब इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, किधर खड़े होना है, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब जो आप अपने साथ दही लेके गए हैं उसको क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ में यानी कि अपने राइट हैंड में लेंगे और उससे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। ठीक है, दही को लेने से, दही का लेपन करने से महादेव के शिवलिंग के ऊपर हमारे घर में धन संपदा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो दही का लेपन कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अभी आपके पास एक बेलपत्र है, जहाँ पर आपने दही का लेपन किया है उसी जगह पे आपको एक बेलपत्र भी समर्पित करनी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे, डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। कुछ इस तरीके से समर्पित करना। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे की उस जो आप जल चढ़ाएंगे उसका जल आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, वरना दोष लगता है। बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इसको अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। महादेव आपकी जो भी कर्ज की समस्या होगी, धन संपदा की समस्या होगी, वो दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो 3 उपाय की बात हमने की जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे, जो कि सोमवार के दिन करने चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको बस ओम बनाना होगा, है ना। उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपको पहले बता दूं कि इस उपाय को करने से आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो अधूरी रह गई है ना, वो मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, दिख रहा है ना। इसी तरीके से आपको लेना होगा लाल चंदन। अगर लकड़ी के फॉर्म में हो तो घिस करके चंदन निकालना, लकड़ी नहीं है पाउडर के फॉर्म में है तो पाउडर को लेना और अपने बाएं हाथ में पाउडर को रखना, थोड़ा सा उसमें जल गिराना और अच्छे तरीके से रगड़ना। चाहे लकड़ी हो तब भी रगड़ के चंदन निकालना, चाहे पाउडर के फॉर्म में हो तब भी रगड़ करके अच्छे तरीके से तब पेस्ट बनाया करिए। इसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, इतना कर लिया। अब देखो इस लाल चंदन को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो लाल चंदन आपके पास है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा करना। अपने साथ लाल चंदन आप ज़्यादा मात्रा में लेकर के आना और अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए लेपन करना। ठीक है, लेपन हो जाए, महादेव
से प्रार्थना करना, महादेव हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमारी इच्छा आप पूरी ज़रूर करना। इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद इस लाल चंदन को किसी छोटी सी कटोरी लेना और उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा आप निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद क्या करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर की तरफ देखते हुए फेस रखना नॉर्थ डायरेक्शन और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब ये जो कटोरी में आपने लाल चंदन को महादेव के शिवलिंग से निकाल करके निकाला है, इसको लेके पहुंच जाना बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, बेल पेड़ के नीचे पहुंचना, साथ ही साथ आप अपने साथ एक बेलपत्र भी बहुत ही प्यारी सी लेके जाना है ना। बेल पेड़ की जड़ में या फिर बेल पेड़ की तने में आपको अपनी उंगलियों से एक ओम बनाना होगा। क्या बनाना है, जो लाल चंदन आप महादेव के शिवलिंग से निकाल करके लाए हैं उसी से आपको एक ओम बनाना होगा। ठीक है, ओम बनाने के बाद क्या करेंगे, जिस जगह पे आपने ओम बनाया है और जो एक बेलपत्र आप अपने साथ लेके गए हैं, इसी ओम के ऊपर उस एक बेलपत्र को रखेंगे, अपनी मनोकामना महादेव से कहेंगे, जो भी आपकी प्रार्थना हो वहाँ पर बैठ करके कर देना। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी महादेव मात्र 3 महीने में पूरा ज़रूर करते हैं ना। वैशाख का सोमवार का दिन पड़ रहा है, साथ ही साथ वैशाख की एकादशी भी है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो 4 सबसे प्यारे उपाय की हमने बात की है, अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपाय को ज़रूर करिएगा। तो कोशिश कीजिए अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट में पूछें, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।